सुप्रीम कोर्ट में 11 नवंबर को हमने एक ड्रास्टिक चेंज देखा है, जहां अब सीजेआई जस्टिस खन्ना ने राष्ट्रपति भवन में स्वेर इन करते हुए इस पोस्ट को एक्सेप्ट किया। उनके लेटेस्ट जजमेंट्स और ऑर्डर्स का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, पर उसी के साथ हमने देखा ही है कि कैसे फॉर्मर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने लास्ट के डेज में काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स और ऑर्डर्स पास किए थे और जस्टिस मेंटेन करने की कोशिश की थी। और इन्हीं ऑर्डर्स के रिसीविंग एंड में एक स्टेट गवर्नमेंट दिखी है जिसकी मुश्किलें फॉर्मर सीजेआई बढ़ाते हुए चले गए हैं। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके स्टेट उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, जिसके सामने एक के बाद एक समस्या बढ़ी हुई है। ये सारे प्रॉब्लम्स क्या है और कैसे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ चंद्रचूड़ के ऑर्डर से नाखुश दिखे हैं, चलिए देखते हैं। पहला झटका फॉर्मर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यूपी स्टेट गवर्नमेंट को तब दिया था जब उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए उस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, जहाँ हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 मदरसा एक्ट 2004 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था और जिसे यूपी स्टेट गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही थी। इस झटके से जब तक यूपी स्टेट गवर्नमेंट संभलती ही कि बुलडोजर जस्टिस केस में एक अलग दाव फॉर्मर सीजेआई चंद्रचूड़ ने चल दिया, जहां उन्होंने यूपी स्टेट गवर्नमेंट को फटकारते हुए उन पे 25 लाख रुपए का कंपनसेशन लगा दिया। इस प्रोसेस के बारे में फॉर्मर सीजेआई ने काफी तीखे लफ्ज यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ यूज किए थे और कहा भी था कि ऐसा लॉलेसनेस देश में एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता है एंड स्टेटेड बुलडोजर जस्टिस इज सिंपली अनएक्सेप्टेबल अंडर द रूल ऑफ लॉ। इसमें से तीसरा जजमेंट जिसने की यूपी स्टेट गवर्नमेंट को चौंका दिया है वो ये है जब फॉर्मर सीजेआई द्वारा हेडेड बेंच ने कह दिया कि एक सेंट्रल लेजिस्लेशन वाली यूनिवर्सिटी को भी माइनॉरिटी स्टेटस मिल सकती है। यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस के बारे में फैसला लेने की बात हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे डिसीजन से समझ आ रहा है कि अब शायद आने वाले दिनों में एएमयू की माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रह सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के इसी जजमेंट के खिलाफ काफी क्रिटिसिज्म और फीडबैक्स मिला है, पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ तो इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं दिखे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कह भी दिया कि भला एएमयू को जब सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स मिलेंगे तो क्या ये सही रहेगा कि इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट्स को ही रिजर्वेशन मिले। एक इलेक्शन रैली में सुप्रीम कोर्ट के इसी जजमेंट के खिलाफ बोलते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्टेट किया, हाउ इज इट पॉसिबल दैट एन इंस्टीट्यूशन यूजेस रिसोर्सेज एंड टैक्सेस ऑफ इंडियन सिटीजंस doesn't provide reservation to SC, STs and OBCs but seeks to ensure 50% reservation for Muslims in academic courses। जिसके साथ ही उन्होंने ऐड भी किया कि I feel that when Indian money is invested in AMU, children of SCs, STs and OBCs should get a reservation in academic courses and staff selection। अब जहां सीएम इस फैसले से काफी गुस्सा दिखे हैं, वहीं कांग्रेस लीडर रशीद अलवी ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को क्रिटिसाइज किया है, जो काफी चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस केस में एक्शन लिया है, दैट इज नॉट द वे जस्टिस शुड वर्क। हालांकि यूपी सीएम जिस बात पे गुस्सा थे उससे तो रशीद अलवी ने अग्री किया है और वे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दुखी थे जब उन्होंने एएमयू की माइनॉरिटी स्टेटस की जिम्मेदारी एक 3 जज बेंच को सौंपी है। इसी को क्रिटिसाइज करते हुए रशीद अलवी स्टेटेड, The Supreme Court revisited an issue that has remained unresolved for 55 years since the status was removed in 1967. Referring it to a smaller bench means we could wait another 50 years for a resolution. This is not the way justice should work. A final verdict by a 7-judge bench would have been preferable. अब जहां पॉलिटिक्स में इस मामले की वजह से हलचल पैदा हुई है, वहीं एक नजर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पीआरओ उमर पीरजादा की बातों पर नजर डालते हैं, जो कि इस फैसले से खुश है। We remain respectful of the court's decision and express our commitment to fully examining the judgment's details. Once our competent administrative team has completed its review, we will be in a position to address all the questions from the media in detail. For now, we continue our dedication to AMU's legacy of academic excellence, nation building and inclusivity। और वहीं कई मुस्लिम बॉडीज को भी फॉर्मर सीजेआई चंद्रचूड़ का ये फैसला बहुत पसंद आया है, जिसमें यासुब अब्बास, जनरल सेक्रेटरी एंड स्पोक्स पर्सन ऑफ ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ भी दिखे हैं और जिन्होंने स्टेट किया है कि आई वेलकम दिस वर्डिक्ट बिकॉज इट इज होप्ड that the 3 judges bench of Supreme Court will give a favorable judgment to continue the minority status of Aligarh Muslim University। और चलिए सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पर नजर डाल लेते हैं, जो कि फॉर्मर सीजेआई द्वारा उनके लास्ट वर्किंग डे पर सुनाया गया था। 7 जज की बेंच ने इस केस में 4:3 की मेजोरिटी से फैसला सुनाया था, यानी कि इस केस में डिसेंट भी काफी देखने को मिली है और इसमें से एक मेजर डिसेंट जस्टिस दीपांकर दत्ता की दिखी है, जिन्होंने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पर कई तीखे वार किए थे। असल में जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा था कि उन्हें
अपने जजमेंट को ऑथर करने के लिए ढंग से टाइम ही नहीं मिल पाया, क्योंकि उनके पास फॉर्मर सीजीआई चंद्रचूड़ द्वारा ऑथर किया गया मेजॉरिटी जजमेंट ही लेट से आया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा भी है कि इस वर्डिक्ट को डिस्कस करने के लिए भी ढंग से मीटिंग्स नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वे थोड़े नाराज दिखे थे। द प्रोलॉग ऑफ जस्टिस दत्ता's dissenting opinion outlines the ordeal he faced due to the lack of what is otherwise meant to be a consultative decision making process। और इस केस में हुए डीले को हाईलाइट करते हुए उन्होंने स्टेट किया है कि जजमेंट was reserved on 1st February 2024। The task of authoring the judgment had not been assigned to me, which obviously left me with no other option but to wait for the draft opinion to reach my residential office। While the wait continued, it was only on 17th October 2024 that the draft opinion authored by the Honorable Chief Justice of India, being the presiding judge of the bench, numbering 117 pages, was placed on my desk। अब CJI DY चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट में कम दिन ही बाकी थे, जिसकी वजह से इस केस में इतनी अर्जेंसी आ गई थी, और जिसको ध्यान में रखते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता ने भी अपना जजमेंट ऑथर करना शुरू कर दिया था। हालांकि इसके बाद भी उनके सामने एक नई प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके बारे में ही स्टेटेड, नो सूनर हैड आई completed reading the draft opinion came a revised draft opinion of the Honorable Chief Justice of India, spread over almost the equal number of pages। It reached my residential office in the evening of 25th October 2024, that is on the eve of the short Diwali break। हालांकि उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात से दुख नहीं है कि उन्हें इस केस में कम टाइम मिला है, और अपने ऑर्डर में ऐड किया कि I do not grudge getting very little time to express my views in the manner I would have wished to express, had it not been a race against time to circulate the opinion by 6th November 2024। The limit I had set for myself and assured to the Honorable Chief Justice of India, the opinion could have been much better articulated and more compact। अब जस्टिस दीपांकर दत्ता के डिसेंट ओपिनियन पे ध्यान देते हैं, जिसमें कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि AMU एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है। इस केस में जस्टिस SC शर्मा ने भी डिसेंट दी थी और स्टेट किया था कि द माइनॉरिटी कम्युनिटी शुड बी कंट्रोलिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन विदाउट एनी हेल्प ऑफ आउटसाइड फोर्सेज। द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मस्ट ऑल्सो गिव द ऑप्शन ऑफ सेकुलर एजुकेशन। जिस केस पर 7 जज बेंच ने चर्चा की थी और उसे ओवररूल किया था, वो S अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1967 का था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जज बेंच ने AMU से उसका माइनॉरिटी स्टेटस ले लिया था और उसे एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट का टैग दे दिया था, इस बेसिस पर कि AMU जो कि 1920 में सेंट्रल लेजिस्लेशन दैट इज AMU एक्ट की वजह से फॉर्म हुई है, ना ही मुस्लिम माइनॉरिटी द्वारा इस्टेब्लिश हुई है या एडमिनिस्टर, और आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं कहला सकती है। अब देखते हैं कि क्या फॉर्मर CJI के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू की मांग करते हुए यूपी स्टेट गवर्नमेंट दिख सकती है या नहीं, और कब सुप्रीम कोर्ट AMU की माइनॉरिटी स्टेटस पर एक फैसला लेगी। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।